नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आलोचना राजनीति का अभिन्न अंग है, लेकिन स्वस्थ आलोचनाओं का दौर अब मध्य प्रदेश की राजनीति में तो खत्म सा ही होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में आइटम शब्द से शुरू हुई सियासत अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और अब तो इमरती देवी ने भी कमलनाथ पर पलटवार करते हुए सारी भाषा की मर्यादाएं पार कर दी हैं। हमारे संवाददाता शार्दुल राठौर इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। शार्दुल, जहां मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि कई दिनों से नेता जब भी चुनावी मंच पर आते हैं तो वो भाषण देने के बजाय और जनता को संबोधित करने के बजाय एक दूसरे पर पलटवार तो कर ही रहे हैं, साथ ही भाषा की सभी हदें पार भी कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ अब किया है पलटवार करते हुए इमरती देवी ने। क्या कुछ कहा है इमरती देवी ने अपने संबोधन में? बिल्कुल नम्रता, इन दिनों देखने में आ रहा है कि जैसे जैसे उपचुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो चुनावी प्रचार की भाषा है उसमें मर्यादाएं लांघी जा रही है और अब हद पार होती जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि लगातार एक एपिसोड जो शुरू हुआ था आइटम नाम से, वो एपिसोड अभी ख़त्म होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश की सियासत है उसमें इमरती देवी का जो एपिसोड है वो लगातार जारी है। रोज़ नित नए बयान आ रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से और उसमें मर्यादाएं लांघकर अपनी बात प्रस्तुत की जा रही है। तो ये देखने को मिल रहा है कि उपचुनाव में अब जो बातचीत का लहजा होता था या मर्यादाएं रहती थी वो लांघ दी गई है। बात की जाए इमरती देवी के नए बयान की, तो इसमें मैं कहूँगा कि उन्होंने पिछले दिनों प्रचार के दौरान एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर उन्हीं की पार्टी में किरकिरी हो रही है। वो बयान था कि पार्टी जाए भाड़ में। उन्होंने अपने जो प्रचार है उस प्रचार के दौरे के दौरान एक किसान का जो एक आंदोलन था मसूदपुर गांव में, उस मसूदपुर गांव में उन्होंने किसानों से मुलाकात की, लेकिन किसानों ने बताया कि हम काफ़ी लंबे समय से अपनी धान की फसल का जो मुआवजा है, जो रकम है उसका कम मिलने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में जब इमरती देवी को जब इस तरह की शिकायत की गई तो किसानों ने बातचीत में यह भी कहा कि आप पहले कांग्रेस पार्टी में थी, अब बीजेपी में है और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा और हमारी विधायक पहले भी थी और अब फिर प्रत्याशी के रूप में। तो ऐसे में इमरती देवी ने यह सोचा कि मैं पार्टी की बजाय अब अपने खुद को प्रेजेंट करूं, क्योंकि इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में पार्टियों में आलोचनाओं का दौर जारी है। ऐसे में प्रत्याशी खुद को मजबूत करना चाह रहा है। तो यही कहीं ना कहीं इमरती देवी के बयान में दिखा और उन्होंने जो वहाँ पे प्रदर्शनकारी किसान थे उनको ये कहा कि पार्टी जाए भाड़ में, आप तो मुझे बताओ, आपकी समस्या का समाधान मैं करती हूँ। तो कहीं ना कहीं पार्टी को दरकिनार करते हुए अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करी इमरती देवी ने। वहीं बात की जाए जो कमलनाथ के खिलाफ बयानबाजी को लेकर इमरती देवी का जो रूप सामने आ रहा है, उसमें यह कहा जाएगा कि जिस समय कमलनाथ ने आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था इमरती देवी के लिए, तो उसके बाद लगातार इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो इमरती देवी ने अपने बयानों में 2 बार लुच्चा, लफंगा और शराबी तक कमलनाथ को कहा है। वहीं एक बार इमरती देवी अपने बयानों में यह भी कह चुकी है कि कमलनाथ का परिवार, उसकी माँ बहन बंगाल की आइटम होंगी। तो इस तरह से जो बयानबाजी का एक मर्यादा को लांघने वाला एक दौर है वो लगातार जारी है और ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत एक तरह से गंदा रूप धारण करती जा रही है। जी बिल्कुल शार्दुल, जैसा कि आपने कहा कि गंदा रूप धारण करती जा रही है जो सियासत है, क्योंकि आए दिन जब भी हम देखते हैं, जब भी नेता चुनावी मंच पर जा रहे हैं वो भाषण देने के बजाय एक दूसरे पर पलटवार तो कर ही रहे हैं, साथ ही हर दिन ऐसे नए नए वीडियोस नेताओं के वायरल हो रहे हैं जिसमें वो राजनीतिक भाषा की सभी मर्यादाएं लांघ रहे हैं और अपशब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। और जैसा कि कमलनाथ ने जब आइटम कहा था तो बदले में पलटवार करते हुए अब इमरती देवी ने उन्हें लुच्चा लफंगा बता दिया है। और यहाँ सवाल ये आता है कि जहाँ प्रदेश के और देश के सभी नेता गांधीगिरी की बात करते हैं, गांधी जी के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, तो शार्दुल गांधी जी तो ये कहते थे कि जब कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में तो अब ये देखा जा रहा है कि कभी कोई एक थप्पड़ अगर मार भी देता है तो बदले में उसे 4-6 थप्पड़ मारे जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है और क्या प्रदेश के युवाओं के लिए और एक सभ्य समाज के लिए प्रदेश की राजनीति का ये गिरता स्तर एक अच्छा उदाहरण है?
नम्रता, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि कैसे भी करके सत्ता हथियाने को लेकर जो राजनेता हैं वो इस तरह की मर्यादाएं लांघ रहे हैं और लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें एक दूसरे को अपमानित किया जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर मर्यादाएं लांघकर जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार दोनों ही पार्टियों के द्वारा जारी है और इसे तूल देने की कोशिश की जा रही है। इस बीच बात की जाए तो जो विकास कार्य के मुद्दे हैं या जो जन समस्याओं के मुद्दे हैं उनको भुला दिया गया है और देखने में आ रहा है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टियां चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। तो ऐसे में जिस तरह का माहौल इन दिनों निर्मित हो रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है और राजनीतिक दलों को भी सोचने की ज़रूरत है कि एक तरफ जब चुनाव का दौर नहीं रहता है और जो बाकी समय जब राजनीति करते हैं नेता लोग चुनाव जीतने के बाद, उस समय गांधी के विचारों से प्रेरित होते हैं और महात्मा गांधी के विचारों की बात करते हैं और गांधीगिरी की बात करते हैं, अपने प्रदर्शन में गांधीगिरी दर्शाते हैं। लेकिन जब चुनाव पीक टाइम पर रहता है तो मर्यादाएं लांघकर इस तरह की बयानबाजी की जाती है जिसमें इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। हाल ही में जिस तरह से आपने बताया और मैंने भी कहा कि जो शराब वाला एक बयान आया है इमरती देवी की तरफ से, वो डबरा विधानसभा में इमरती देवी का एक दुख था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से एक शराबी शराब पीता रहता है और कोई महिला निकलती है तो अभद्र टिप्पणी करता है, उसी तरह की टिप्पणी कमलनाथ द्वारा मुझ पर की गई है। तो इस तरह की जो बयानबाजी और बयानबाजी को तूल देने का काम जो चुनावी मुद्दा बनाकर किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं गलत है और गलत राजनीति की ओर इशारा करता है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा कि राजनीति में आलोचना अभिन्न अंग है राजनीति का, लेकिन आलोचना की बजाय आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। राजनेताओं को ये समझना चाहिए कि जब वो चुनावी मंच पर कुछ बोलते हैं तो हजारों लोग उन्हें सुनते हैं और हजारों लोगों के दिलो दिमाग पर उनके शब्दों का गहरा असर भी होता है। और राजनीति की सारी मर्यादाएं, भाषा की जो सारी मर्यादाएं अभी लांघी जा रही हैं, ये एक सभ्य समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार।